हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस मॉड्यूल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड। इन दिस मॉड्यूल हम एसएफडी बीएमडी के बारे में बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। वी हैव थ्री टाइप ऑफ सपोर्ट: हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड थर्ड वन इज योर फिक्स्ड सपोर्ट। अब डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं अपने हिंज सपोर्ट की बात करूं तो हिंज सपोर्ट इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे ये मैंने एक बीम ले रखी है, दैट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई एक लोड लग रहा है W। ये जो बीम है वो अपने दोनों एंड से हिंज्ड सपोर्ट है। ठीक है, हिंज सपोर्ट में क्या होता है कि आपके पास जो वर्टिकल रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो आएंगी। ठीक है, जबकि इट इज परमिसिबल टू द मूवमेंट, ये मूवमेंट को परमिसिबल करता है। सो हेयर मूवमेंट इज जीरो, वी हैव अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वी हैव अ वर्टिकल रिएक्शन, दैट इज योर हिंज सपोर्ट। ठीक है, अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो इन रोलर सपोर्ट यू हैव अ सपोर्ट लाइक दिस। एक मैंने वही सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, बट इट इज नॉट ग्राउंडेड, ये यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने रोलर सपोर्ट की बात करूं तो रोलर सपोर्ट में आपकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो होता है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से ये मूव भी कर सकता है तो यहाँ पे मूवमेंट भी जीरो। इन रोलर सपोर्ट यू हैव ओनली अ वर्टिकल रिएक्शन। जिस मोशन को वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है सिर्फ वहीं से उसको रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, जहाँ से वो मूव कर सकता है, जिस मोशन को वो कर सकता है वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगी। भाई रिएक्शन तो तभी आएगी ना जो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, इन हिंज सपोर्ट यू हैव अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड यू हैव अ वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, and movement is zero. But in a roller support, that is roller support, you have horizontal, no horizontal reaction and no movement, only a vertical reaction is there. बट अगर मैं अपने फिक्स्ड सपोर्ट की बात करूं तो फिक्स्ड सपोर्ट इट इज फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो यहां पे ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ना ये वर्टिकल मूव कर सकता है और ना ही ये मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे आपकी तीनों चीजें एग्जिट करेंगी। यू हैव, अगर मैं इस सपोर्ट को हटाता हूं तो यू हैव अ वर्टिकल रिएक्शन, यू हैव अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड यू हैव वन मूवमेंट आल्सो। आइदर इट इज क्लॉकवाइज, आइदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि हम साइन कन्वेक्शंस क्या फॉलो करते हैं। In hinge support, movement is zero, only vertical reaction and horizontal reaction. But in roller support you have only a vertical reaction. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अपने वर्टिकल डायरेक्शन से रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि फिक्स्ड जो है वो अपने तीनों मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, दैट इज वर्टिकल को भी, हॉरिजॉन्टल को भी और उसके मूवमेंट को भी। दिस इज द बेसिक्स दैट वी हैव टाइप्स ऑफ सपोर्ट: हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बीम। अब बीम क्या होती है? बीम इज अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल लोड। ठीक है, पासिंग थ्रू द एक्सिस और मे नॉट बी पासिंग थ्रू द एक्सिस। ठीक है, अब ये जो बीम है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स: सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम एंड कंटिन्यूस बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम जो अपने एंड से फिक्स्ड होती है, एंड से सपोर्ट होती है, जो अपने एंड से सपोर्ट होती है। आइदर इट इज योर रोलर सपोर्ट और आइदर इट इज हिंज सपोर्ट, कोई सा भी सपोर्ट हो सकता है, बट सपोर्टेड एट देयर एंड्स, अपने एंड से सपोर्टेड हो। ठीक है, एंड दैट बीम इट इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है? जो अपने एक एंड से फिक्स्ड होती है, जो अपने एक एंड से फिक्स्ड होती है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन लोड। यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है या कहीं किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे भी कोई लोड लग रहा है, दैट इज कैंटिलीवर बीम।
ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है? ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है? अपने एंड से सपोर्ट ना होके डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द एंड्स, ठीक है, एंड से कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होके ये सपोर्ट होती हैं। ये इसका एंड है, ए बी इज द एंड, ठीक है, बट इट इज नॉट सपोर्टेड टू द एंड, समवेयर इन बिटवीन द एंड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंग करता है ये पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग बीम। क्लियर है? कंटिन्यूस बीम क्या होती है कि जो बीम अपने एंड से तो सपोर्ट में होती ही हैं, बट बहुत सारे और भी सपोर्ट इसमें लगे रहते हैं, ठीक है, आइदर इट इज अ रोलर सपोर्ट और आइदर इट इज अ हिंज सपोर्ट, ठीक है, ओवर इट्स लेंथ मल्टीपल सपोर्ट्स लगे हुए हैं एंड के अलावा, ठीक है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूस बीम, ठीक है, ये हो गई हमारी बीम। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लोड, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो पॉइंट लोड क्या होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा होगा। सपोज इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग वन रोलर सपोर्ट एंड वन hinged support. So a load which is acting in a point, that is known as point load, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? डेट इज एंटायर लेंथ पे एक लोड लग रहा होगा, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, इस पूरी की पूरी लेंथ पे, एल लेंथ की ये बीम थी, तो पूरी की पूरी लेंथ पे ये जो लोड है वो लग रहा है। एंड डेट लोड इंटेंसिटी क्या है? डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ पे लगता है। तो अगर मैं इसमें टोटल लोड निकालूं, टोटल लोड, तो ये होता है मेरा W इंटू एल, दैट लोड इंटू कितनी लेंथ पे लग रहा है, दैट इज द टोटल लोड इंटेंसिटी। और कहाँ पे एक्ट करेगा? इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है L/2 पे, मतलब मिड पे ये एक्ट करता है। अगर मैं पूरे लोड की इंटेंसिटी मानूं तो दैट इज ऑलवेज एक्ट एज अ सेंटर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो इसका है। अगर मैं इस लोड को एज अ पॉइंट लोड की तरह कंसीडर करूं, सो दिस लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर। क्लियर है? सो वी कैन चेंजेस इट जस्ट लाइक दिस, दैट इज अ पॉइंट लोड, दैट W इंटू एल, टोटल लोड कितना हो गया? W इंटू एल, और कहाँ पे एक्ट कर रहा है? L/2 पे, दिस इज L/2। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करूं तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है मेरा जिसकी इंटेंसिटी एक लेंथ से दूसरी लेंथ तक चेंज हो रही है। यही मैंने एक बीम ले ली जिसमें एक रोलर सपोर्ट है और एक हिंज सपोर्ट है। अब मैंने एक वेरिंग लोड ले लिया यहाँ से, ठीक है, दिस वेरिंग लोड इंटेंसिटी इज, यहाँ पे ये एल लेंथ की एक बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट इज W न्यूटन पर मीटर, दिस इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब ये जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, दिस इज x बराबर 0 से x बराबर L तक ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी लोड की कितनी है? W 0 है। देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स x डायरेक्शन दिस लोड इंटेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। W न्यूटन पर मीटर का लोड मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी है और ये वेरी कर रही है। अब तो इस केस में टोटल लोड कितना हो जाएगा? दैट इज टोटल लोड, जो टोटल लोड होता है वो होता है हाफ W इंटू एल, दिस इज अ टोटल लोड इंटेंसिटी, दिस इज अ टोटल लोड इंटेंसिटी जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की वजह से आएगी। जस्ट लाइक अ ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ W इंटू एल। एंड इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होती है? ये देखते हैं इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे एक्ट कर रहा है। जैसे हमने इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करा था तो इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन L/2 थी, तो इसकी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, वो होती है इसके मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पार्ट से
L/3 पे और यहाँ से 2L/3 पे। तो अगर मैं बात करूँ दैट इज दिस इज 2L/3 जो इसका इंटेंसिटी होगी कहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले से L/3 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसी x बराबर 0 से मानता हूँ, तो दैट इज 2L/3 फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट, अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर की बात करूं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गई, 2L/3। क्लियर हुआ ये चीज। अब जब हम SFD BMD के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमें याद रखने हैं, ठीक है। कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसमें टोटल लोड इंटेंसिटी क्या होगी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में टोटल लोड इंटेंसिटी क्या होगी और उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, ठीक है। फ्रॉम देयर लोड जीरो, जहां पे लोड जीरो है वहां से 2L/3 पे होगा इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जब हम SFD BMD ड्रॉ करेंगे तो उसकी शेप क्या होगी, ठीक है। इन केसेस ऑफ डिफरेंट लोडिंग, पॉइंट लोड में क्या शेप होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब होगा तो क्या शेप होगी SFD BMD की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो क्या शेप होगी। और एक और होता है इसमें एक्सटर्नल मूवमेंट, जब एक्सटर्नल मूवमेंट कोई लग रहा होगा, सिर्फ एक एक्सटर्नल मूवमेंट, तो क्या शेप होगी SFD और BMD की। तो अगर मैं पॉइंट लोड की बात करूं तो SFD में नो चेंज, कांस्टेंट रहता है, नो। यहाँ पे अगर मैं SFD की बात करूं तो इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। जबकि BMD जो है दैट इज लीनियर, लीनियर आएगा, लाइन की फॉर्म में आएगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करूं तो ये जो आपका SFD है दैट इज योर लीनियर, ठीक है। और BMD जो आता है वो आता है आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप होगी इसकी, ठीक है। जब UVL की बात करें तो UVL में अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा होगा तो SFD की जो शेप होगी दैट इज पैराबोलिक एंड इसकी जो शेप होगी दैट इज योर क्यूबिक, ठीक है। दिस इज द शेप। ये चीज़ें समझ में तब आएंगी जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे और जब हम SFD BMD ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल मूवमेंट, जब कोई एक्सटर्नल मूवमेंट लग रहा होगा, ठीक है। तो SFD में तो कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगा। जबकि BMD में वर्टिकल चेंज आता है, वर्टिकल चेंज, ठीक है। तो ये हमें ये टेबल याद रखनी है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमें मालूम होंगी तब हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं विदाउट कंसेप्ट को लर्न करे बिना, कंसेप्ट को जाने बिना, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए तो हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अब बात करते हैं साइन कन्वेक्शंस की। हमें साइन कन्वेक्शंस क्या फॉलो करने हैं जब हम SFD BMD के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं SFD BMD के जब क्वेश्चन करते हैं तो सेक्शन कट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं लेफ्ट सेक्शन की, ठीक है, अगर मैं अपने लेफ्ट से कट कर रहा हूं सेक्शन तो मुझे अपवर्ड फोर्स तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेना है। जबकि क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लेना है। मुझे ये साइन कन्वेक्शंस याद रखने हैं जब मैं लेफ्ट से सेक्शन कट कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक रोलर सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है, ठीक है। एक लोड लग रहा है W यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से सेक्शन लेता हूँ, एक सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया 1 सेक्शन, तो यहाँ से अगर मैंने सेक्शन लिया तो आई एम फॉलो दिस साइन कन्वेक्शन। बट अगर यही सेक्शन इसी क्वेश्चन में अगर मैं सेक्शन यहाँ से ले लेता हूँ तो इट इज कंसिडर एज अ राइट सेक्शन, राइट सेक्शन। तो राइट सेक्शन के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। वहाँ पे मेरा अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो जब राइट से सेक्शन ले रहा हूं, कहने का मतलब मैं अपने राइट से एक सेक्शन कट कर रहा हूं, दैट इज योर 1 1 सेक्शन। सो वी आर फॉलो दिस साइन कन्वेक्शन। बट अगर मैं लेफ्ट से सेक्शन ले रहा हूं यहां पे, तो वी आर फॉलोइंग दैट साइन कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जब लेफ्ट से सेक्शन ले रहे हैं तब ये फॉलो करेंगे, जब राइट से सेक्शन ले रहे हैं तो ये फॉलो करेंगे। तो ये साइन कन्वेक्शंस ध्यान रखने हैं, शेप्स ध्यान रखनी है। क्लियर है। और अभी इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस करा टाइप ऑफ लोड में, तो यूडीएल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और उसका टोटल लोड इंटेंसिटी क्या होती है, और यूवीएल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और टोटल लोड इंटेंसिटी क्या होती है। ये सारी बेसिक्स चीज़ें हम याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी बीम पे बेसिकली पहले क्या होता है, हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होती हैं। ये ए और बी हमारे पास दो एंड्स हैं इसके, तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे ये सपोर्ट होगा वहाँ पे रिएक्शन आएगी। अभी हमने डिस्कस करा कि दैट इज हिंज सपोर्ट, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी और इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम बीम की बात करते हैं तो वर्टिकल रिएक्शन को ही कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे टोटल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम बेसिकली वर्टिकल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे कहीं और फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन वी आर कंसीडरिंग, बट इन दैट केस वी आर नॉट कंसीडरिंग, बिकॉज हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रही है और एक का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन निकालना सीखते हैं और रिएक्शन निकालने के लिए कुछ अलग साइन कन्वेक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, और वो हम देख लेते हैं कि वो साइन कन्वेक्शन हम क्या यूज करेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1, क्योंकि एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन में जब आपको रिएक्शन निकालनी आएगी उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है मेरे, ठीक है, और एक रोलर सपोर्ट है, या आप दोनों ही भी हिंज, दैट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब एक लोड लग रहा है यहाँ पे W, पॉइंट लोड लग रहा है। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज योर L लेंथ की एक बीम है और ये सेंटर है, तो दैट इज L/2। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो इसके A और B पॉइंट होंगे, यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगी। वो रिएक्शन कितनी आएगी, लेट अस से यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आ रही है RA और यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन आ रही है वो RB। ठीक है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आएगी बट उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। बेसिकली हमारा काम क्या है, वर्टिकल रिएक्शंस को निकालना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स बराबर 0। ठीक है, तो अब जब भी हम रिएक्शन निकाल रहे हैं तो वही अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेना है। दैट इज RA प्लस RB माइनस W आएगा तो इधर जाके ये W बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, वर्टिकल फोर्स जितने भी हैं उसको रिजल्टेंट को 0 रख दो, दैट इज 1 इक्वेशन। अब मूवमेंट लेना है आपको, तो आइदर किसी भी एंड के अबाउट आप मूवमेंट लो, उसका रिजल्टेंट 0 कर दो। टेकिंग मूवमेंट अबाउट A, मोस्टली मैं A के अबाउट ही लेता हूँ, लेफ्ट हैंड के अबाउट। टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A। ठीक है, तो अब पॉइंट A के अबाउट लेना है, तो RA का मूवमेंट इस पॉइंट A के अबाउट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो RA की इस A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, दैट इज योर RA इंटू 0। अब यहाँ पे जो हम मूवमेंट ले रहे हैं उसके साइन कन्वेक्शंस क्या होंगे, उसमें हमें अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेना है, लेकिन क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है रिएक्शन निकालते में। ये अलग रूल है, ये तो सेक्शन जब हम एसएफडी बीएमडी बना रहे हैं तब के लिए ये रूल है, बट जब हम रिएक्शन निकाल रहे हैं उसके लिए क्या रूल है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव।
अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो जब भी रिएक्शन निकालेंगे हम इसी साइन कन्वेक्शंस को फॉलो करके रिएक्शंस निकालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये 3 साइन कन्वेक्शंस आप याद रख लो, बट रिएक्शन निकालने के लिए हमेशा यही साइन कन्वेक्शंस का यूज़ करना है। ये हमें तब यूज़ करना है जब हम एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन कर रहे होंगे या एसएफडी बीएमडी हम ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आर ए इंटू जीरो। अब इस W के मोमेंट की बात करते हैं इस A पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हम A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो दिस W अगर मैं बात करूं इस A पॉइंट के अबाउट, तो इट इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ये। तो दैट इज कैसा साइन आएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए? नेगेटिव। दैट इज -W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/2, टोटल L है, ये L/2, तो दिस इज L/2। क्लियर है? अब और कौन सा बचा? अब बचेगा आरबी रिएक्शन एक। अब ये जो आरबी रिएक्शन है इसका ए पॉइंट के अबाउट कैसा मूवमेंट आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का साइन कन्वेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। दैट इज आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल। सम ऑफ ऑल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आरबी इंटू एल की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज योर WL/2। जब मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, WL/2, L से L कट गया तो यहां से RB की वैल्यू कितनी आ गई? W/2। ठीक है, अब ये जो RB की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो वहां से मेरे पास RAB कितना आ जाएगा? W/2। तो इस तरह से मैं रिएक्शन फाइंड आउट करता हूं। क्लियर है? तो इसी तरह से मैं रिएक्शन फाइंड आउट करता हूं किसी भी क्वेश्चन की। अब उसके बाद हमें इसी क्वेश्चन का अब हम क्या करेंगे? एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी हम यहीं पे रहने देते हैं और लेफ्ट साइड में इसका हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। बट उससे पहले हमें साइन कन्वेक्शंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेफ्ट से सेक्शन ले रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। ये हमें साइन कन्वेक्शन याद रखने हैं। ठीक है, रिएक्शन निकालने के लिए ये याद रखने हैं, जबकि एसएफडी बीएमडी जब ड्रॉ करेंगे तो हमें ये साइन कन्वेक्शंस याद करने हैं। सो नाउ अब मैं इसके एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करूंगा। तो अब इसमें मेरे पास चॉइस है, मैं यहाँ पे कहीं से भी सेक्शन ले सकता हूँ। आइदर वी कैन टेक इट सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट से भी ले सकता हूँ। तो मैं अपना लेफ्ट से सेक्शन ले रहा हूँ। तो पहले मैंने ये पॉइंट सी मान लेते हैं, पहले मैंने जो सेक्शन कट करा, हर 2 लोड के बीच में एक सेक्शन कट होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने लोड लग रहे हैं? 3 लोड लग रहे हैं। तो पहला सेक्शन ए और सी के बीच में आएगा, दूसरा सेक्शन सी और बी के बीच में आएगा, लेफ्ट से ले रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन, पहला सेक्शन जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिस सेक्शन। तो मैं अपने लेफ्ट वाले पार्ट को बना लेता हूँ इधर। ठीक है, मैंने अपने दिस ए पॉइंट है ये, यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो कितना? अभी हमने RA रिएक्शन निकाली, कितनी आ गई? W/2। तो दिस इज योर W/2 रिएक्शन आ रही है। और सिर्फ मैंने सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट बना लिया, लेफ्ट सेक्शन है ना, दिस इज योर 1 सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और ये जो सेक्शन लिया मैंने वो x दूरी पे लिया, x डिस्टेंस पे लिया। क्लियर? हमें करना क्या है? मैंने एक सेक्शन लिया लेफ्ट एंड से, जिसको मैं लेफ्ट सेक्शन बोल रहा हूं, x दूरी पे। ठीक है, अब अपने साइन कन्वेक्शन यूज करते हैं। शियर फोर्स कितना होगा? 1 सेक्शन की बात करूं, ये 1 सेक्शन है। ठीक है, तो इस पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा? लेफ्ट सेक्शन है, ध्यान रखो, लेफ्ट सेक्शन पे अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विद साइन कन्वेक्शन हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो W/2 लग रहा है जस्ट, तो दिस इज W/2। अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव लिया। अब जिस 2 लोड के बीच में तुमने सेक्शन लिया उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट देखेंगे। ये x बराबर 0 हो गया, ठीक है, और ये x बराबर L/2 हो गया। ठीक है, तुमने x डिस्टेंस पे सेंटर सेक्शन लिया तो x बराबर 0 और x बराबर L/2, क्योंकि C पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी हो गई? L/2 और A पॉइंट पे डिस्टेंस 0 है। तो अब हम इसी में पुट करेंगे एट x बराबर 0। शियर फोर्स कितना होगा? W/2 होगा, क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है। तो शियर फोर्स इज 0।
ए पॉइंट पे आ गया। ऐसी एट एक्स बराबर एल बाय टू पे शेयर फोर्स कितना होगा, दैट इज सी पॉइंट पे, वही डब्ल्यू बाय टू होगा। क्लियर है? सॉरी जीरो नहीं, यहां पे ये डब्ल्यू बाय टू ही होगा। क्लियर? एक्स बराबर जीरो पे डब्ल्यू बाय टू और एक्स बराबर एल बाय टू पे भी डब्ल्यू बाय टू। क्लियर? क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। ऐसी अब मैं BMD की बात करूं, बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं, ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए साइन कन्वेक्शन याद रखो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, जब हम लेफ्ट से सेक्शन लिया है हमने। ठीक है, तो अब इस सेक्शन पे कौन सा लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है डब्ल्यू बाय टू। इस सेक्शन के अबाउट हमें मूवमेंट यहां पे किसके अबाउट लेना है, सेक्शन के अबाउट, मूवमेंट अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन। ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो सेक्शन के अबाउट मूवमेंट कैसा हो जाएगा इसका, ये क्लॉकवाइज, और लेफ्ट सेक्शन पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा ये मूवमेंट इसका, डब्ल्यू बाय टू इंटू में एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब देख लेते हैं, एट एक्स बराबर जीरो पे कितना हो गया बेंडिंग मूवमेंट, दैट इज ए पॉइंट पे, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए जीरो हो गया। ठीक है, और एट एक्स बराबर एल बाय टू पे, एल बाय टू पे बेंडिंग मूवमेंट कितना हो गया, दैट इज बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। जब मैं यहाँ पे एल बाय टू रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये, डब्ल्यू बाय टू इंटू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय फोर। ठीक है, डब्ल्यू एल बाय फोर। तो ये बात हो गई मेरी पहले सेक्शन की। अब मैं बात करता हूँ सेकंड सेक्शन की, जब मैं दूसरा सेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो सेक्शन आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा, सी और बी के बीच में एक सेक्शन इधर आएगा, दैट इज टू टू सेक्शन। क्लियर? तो जब मैं सेकंड सेक्शन ले रहा हूं तो ये जो इस सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट है, इस सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट है टू टू सेक्शन के, वो मैं सारा का सारा ड्रॉ कर लूंगा। ये देखो एज इट इज, ये टू टू सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। इधर एक लोड लग रहा है कितना, डब्ल्यू बाय टू, और इधर एक रिएक्शन लग रही थी कितनी, सॉरी ये जो लोड है वो डब्ल्यू है, और जो रिएक्शन लग रही थी वो डब्ल्यू बाय टू लग रही थी। ये डिस्टेंस कितनी है, एल बाय टू है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी पता है, अब तुमने सेक्शन कहाँ लिया है मुझे नहीं पता, तो मैं जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो x ही मानूंगा, दैट ओवरऑल डिस्टेंस इज x। मुझे तो x डिस्टेंस पे सेक्शन लेना है, जो मैंने सेकंड सेक्शन लिया वो भी मैंने x डिस्टेंस पे ही लिया। करेक्ट है? तो अब वही चीज SFD निकाल लेंगे और BMD निकालेंगे। तो देखो शियर फोर्स की अगर मैं बात करूं टू टू सेक्शन पे, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, शियर फोर्स है टू टू सेक्शन। एक लोड लग रहा है डब्ल्यू बाय टू अपवर्ड, दैट इज पॉजिटिव आएगा, और एक लोड लग रहा है डाउनवर्ड, माइनस डब्ल्यू आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय टू माइनस डब्ल्यू, दैट इज माइनस डब्ल्यू बाय टू। ठीक है, दैट इज माइनस डब्ल्यू बाय टू। क्लियर है? तो अब सी और बी में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होगी, सी पॉइंट पे x बराबर कितना, एल बाय टू, और बी पॉइंट पे x कितना हो जाएगा, l। तो इसकी लेफ्ट लिमिट में हम पुट करेंगे x बराबर एल बाय टू, और इसकी राइट लिमिट में हम पुट करेंगे x बराबर l। क्लियर है? x बराबर एल बाय टू और x बराबर l। क्लियर? तो x बराबर l पे देखो कोई टर्म नहीं है x का, तो वही होगा माइनस डब्ल्यू बाय टू एल बाय टू पे, और l पे भी माइनस डब्ल्यू बाय टू। ये तो बात हो गई किसकी, शियर फोर्स की। क्लियर? और बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन टू टू बात करूं तो देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि डब्ल्यू बाय टू इंटू सेक्शन के अबाउट मूवमेंट लेना है। किसके अबाउट लेना है, इस सेक्शन के अबाउट। तो लेफ्ट सेक्शन है, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो दैट इज डब्ल्यू बाय टू इंटू एक्स, डब्ल्यू बाय टू इंटू में एक्स।
टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है सेक्शन के। अब ये जो W लग रहा है ये इस सेक्शन के अबाउट कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और लेफ्ट सेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, W। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाली डिस्टेंस, ये जो W लोड है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है x, और A से C पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है L/2। तो बेटा बाकी बचा हुआ क्या हो गया, x माइनस L/2। ठीक है, x माइनस L/2। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, W इंटू एक्स माइनस L/2, W इंटू एक्स माइनस L/2। अब हम कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, वही लेफ्ट, इस सेक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एट x बराबर L/2 पे कितना आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, x बराबर L/2 पे हम x की जगह L/2 रख देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, देखो बेटा W/2 इंटू L/2 माइनस, अब यहाँ पे L/2 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो C पॉइंट पे कितना आ गया, WL/4, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही x बराबर L पे पुट कर देते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट x बराबर L पे, दैट इज पॉइंट B पे कितना आ जाएगा, देखो इधर L पुट करेंगे तो WL/2 माइनस इधर पुट करेंगे L, तो L माइनस L/2 दैट इज WL/2। तो दिस इज योर 0। तो हर एक पॉइंट पे मुझे SFD BMD शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सो अब ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, और हमें वो शेप्स याद रखनी है। पॉइंट लोड था तो SFD कांस्टेंट रहेगा, BMD लीनियर रहेगा। तो और इन पॉइंट्स को देख के हम ड्रॉ करते जाते हैं। लेफ्ट से सेक्शन लिया है तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शियर फोर्स x बराबर 0 पे कितना है, W/2। यहां से W/2 की एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से W/2 है x बराबर 0 पे, और x बराबर L/2 पे, L/2 यहां पे होगा। तो x बराबर L/2 पे भी कितना है, ये W/2 ही है। तो कांस्टेंट जा रहा है, दैट इज W/2। यहां तक आ गए अब। ठीक है, अब हम सेकंड सेक्शन का SFD देखते हैं, कितना है, माइनस W/2 है। x बराबर L/2 पे कितना है, माइनस W/2। तो यही x बराबर L/2 से ये माइनस W/2 पे गया नीचे, और x बराबर L पे भी कितना है, माइनस W/2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड SFD, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। ये तुम्हारा क्या हो गया, shear force diagram। दिस इज योर shear force diagram फॉर दैट क्वेश्चन। अगर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की बात करूं तो वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, तो इसको इन्हीं पॉइंट्स को देखना है जो अभी हमने कैलकुलेट करें। तो x बराबर 0 पे BMD कितना है, x बराबर 0 पे BMD 0 है, तो दिस पॉइंट इज 0, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, x बराबर L/2 पे कितना है, WL/4। पॉजिटिव का WL/4 तो ऊपर की साइड, नेगेटिव का होता तो नीचे जाएगा। पॉजिटिव का WL/4 तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसा जाएगा, शेप ध्यान रखो पॉइंट लोड की, लीनियर। तो लीनियरली ये WL/4 कहां तक जाएगा, सेंटर तक जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेक्शन में। x बराबर किस किस पे निकाला था हमने, L/2 पे। BMD L/2 पे कितना था, WL/4। तो यही पॉइंट रहेगा, कहीं नहीं जाना। x बराबर L पे कितना था, 0 था। तो अब यहां से इसको 0 से कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज योर पॉजिटिव BMD, दिस इज योर BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं SFD और BMD। तो ये हमने एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन करा हमने। नेक्स्ट इसके लेक्चर में, नेक्स्ट इसके मॉड्यूल में हम क्या करेंगे कि एक टिपिकल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फिर एक कैंटिलीवर बीम का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अभी आज हमने इसमें पॉइंट लोड का क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी क्वेश्चन करेंगे और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का भी क्वेश्चन करेंगे। सो यू हैव बीन क्लियर कंसेप्ट अबाउट दैट SFD BMD, बिकॉज SFD BMD में बच्चों को हमेशा डाउट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट किए बिना क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज के जो लेक्चर में मैंने डिस्कस करा, ये लेक्चर अच्छे से देख के आप ये जो क्वेश्चन है वो समझिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।